पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ आदिवासी समाज के लोग जो एक पर्टिकुलर ज़मीन पर रहते थे, उनके ज़मीन को कब्जा कर लिया गया एनटीपीसी के द्वारा और कई सारे ऐसे हिंडाल्को और ग्रुप के द्वारा। कैलाश प्रसाद पनिका सर। हिंडाल्को मेरी ज़मीन फंसी है। हिंडाल्को जी सर, कंपनियों से जाते हैं। जगह कहाँ है? जगह बरगवा में है सर। नहीं दिया गया और इसमें बार बार डीएम की तरफ से, पुलिस की तरफ से लोगों को मारा पीटा जाता है, बंदी बना लिया जाता है और जब ये लोग अपने हक की बात करते हैं तो इनकी माँ बहन बेटियों को भी भद्दी गाली दी जाती है। अभ्रक निकाल रही है, बहुत सारे ऐसे खनिज निकाल रही है, उसका फायदा ले रही है और जब इन लोगों को पैसे देने की बात आती है तो पैसे और मुआवजे नहीं दिए जा रहे हैं। इनके बाल बच्चों के पास कपड़े लत्ते, एक दिन खाना मिलता है, एक दिन खाना भी नहीं मिलता। इनके साथ अधिकारियों ने और डीएम ने और उनके बड़े बड़े इंडस्ट्री वालों ने इनके साथ बहुत जुल्म और अत्याचार किया हुआ है और हमेशा हमेशा जो है तो जब भी आते हैं इनको प्रताड़ना देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं। आपका कितना है? हमारा 1 एकड़ 10 डिसमिल है रोड पर सर। आज 36 साल हो गया साहब, 36 साल लड़ते हो गया और 5 साल प्लांट हो गया। आज तक न मुआवजा मिला न नौकरी मिला और कोई पूरी शिकायत है जी कि जो भी कलेक्टर आता है यहाँ और जेब भर करके जाता है उन गरीबों के पैसे से और कहते करोड़पति इनकी जमीन भूमियों से आज पैसा कमाने उनके और उनको ही मारा जाता है, उनको ही पीटा जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ अभी सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट विशाल जी और मुद्दा दोस्तों आज कुछ आदिवासी समाज के लोग हैं और ये कुछ एनजीओ के लोग भी हैं, कुछ उनके साथ और मानवाधिकार के लोग, और ये लोग आज सुप्रीम कोर्ट आए हैं किसी हिंडाल्को। अब जो भी है मैं अभी इनसे जानता हूँ, मुझे भी पता नहीं क्योंकि अभी ये लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि इसके ऊपर काफ़ी गंभीर मुद्दा है और आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ तल्ख टिप्पणी आई है, तो मैंने कहा विशाल जी से ही समझते हैं और आप भी देखें, सुने और समझे आखिर माजरा क्या है और किस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं। विशाल जी जरा समझा दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ आदिवासी समाज के लोग जो एक पर्टिकुलर ज़मीन पर रहते थे, उनके ज़मीन को कब्जा कर लिया गया एनटीपीसी के द्वारा और कई सारे ऐसे हिंडाल्को और ग्रुप के द्वारा। और ज़मीन कब्जा करने के बाद 1982 में ये केस फाइल होता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तरफ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन इस पर टिप्पणी की थी कि इन लोगों का ज़मीन भी वापस करिए और मुआवजा भी दीजिए और मुआवजा की रकम भी तय की गई थी, जिसके तहत इन लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। आज 36 साल से ये लोग केस लड़ रहे हैं और अब इन लोगों ने ऐसा विचार बना है कि इसमें अवमानना की एक नोटिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है और इसी आदेश का पालन कराने के लिए कई मानवाधिकार संगठन के लोग आए हैं। आदिवासी समाज के लोग सोनभद्र, मध्य प्रदेश, सिंगरौली से भी चलकर आए हैं और वो अपनी पूरी बात आपके माध्यम से समाज के सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब वर्ग के लोग हैं जिनकी ज़मीनें तो ले ली गई लेकिन उनको कोई उसका मुआवजा नहीं दिया गया और इसमें बार बार डीएम के तरफ से, पुलिस के तरफ से लोगों को मारा पीटा जाता है, बंदी बना लिया जाता है और जब ये लोग अपने हक की बात करते हैं तो इनकी माँ बहन बेटियों को भी भद्दी गाली दी जाती है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर इन लोगों को इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अवमानना ही होगा। तो इसमें तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जल्द ही कंटेम्प्ट इशू करने वाली है उन सभी अधिकारियों के खिलाफ। केस है थोड़ा सा बताएं जरा। ये 1982 में तो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो गया था, उसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये केस पड़ा था। दोनों कोर्टों ने कहा था कि ये लोग मुआवजे का अधिकार है क्योंकि इनकी ही जमीनें थी, वहां से एल्युमिनियम सरकार निकाल रही है, अभ्रक निकाल रही है, बहुत सारे ऐसे खनिज निकाल रही है, उसका फायदा ले रही है और जब इन लोगों को पैसे देने की बात आती है तो पैसे और मुआवजे नहीं दिए जा रहे हैं। और इसके लिए जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में ऑर्डर कर दिया है तो उस आदेश का फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो 1982 के बाद अब तक ये लोग बैठ रहे, काफी अब तक ये लोग डीएम के चक्कर लगाते रहे, क्योंकि आदेश में यही कहा गया था कि 3 महीने के अंदर आदेश को फॉलो करने के लिए कहा गया था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के चक्कर लगाते रहे, कई सारे नेताओं के आगे पीछे घूमते रहे, लेकिन सब लोगों ने इनको कहीं ना कहीं धोखा दिया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साफ तौर पर कहते हैं कि अगर आप हमारे इतर जाएंगे तो हम आपको जेल में भर देंगे। कई बार जेल में भरा भी है, इन लोगों को मारते पीटते हैं। जब इनके घर की बहन बेटियां जाती हैं तो उनके साथ भी गाली गलौज करते हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों के अधिकारों को पूरी तरीके से छीन लिया है। चलिए इस सिलसिले में सभी से मैं बात करता हूँ। आपका नाम परिचय दीजिए सर। हाँ, मेरा नाम हरदीप सिंह है। आगे आइए थोड़ा सा बताइए सर, पूरा क्या केस है, किस तरह से? मेरा नाम हरदीप सिंह है, मैं अध्यक्ष मानव अधिकार से हूँ। तो इनका जो ये केस है, मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा। इन्होंने अपने क्षेत्र में लोग जिनकी आवाज़ ये सिंगरौली के हैं, मध्य प्रदेश के हैं और आदिवासी हैं ये। और इनकी कई वर्षों से जो है तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो अभी बताया गया है, उन्होंने इनकी जो तो ज़मीन को ले लिया है। लेने के बाद भी इनको रिटर्न में लिख करके भी दिया है कि हम इनकी ज़मीन का मुआवजा भी देंगे और जिनका इनको घर मकान भी थोड़ा जिनका बनाना उसका बना के देंगे और एक आदमी को नौकरी देंगे। लेकिन आज कई वर्ष हो गए,
इनके साथ कुछ नहीं किया। ये डीएम के पास गए, इधर उधर गए, तमाम जो लैंड डिपार्टमेंट होता है उसके पास भी गए, इनकी कोई बात नहीं सुनी। इस बात सुनने का एक कारण ये है कि ये बेचारे उसके क्या नाम है, सिंगरौली के अलावा ये कहीं जा नहीं सकते। ये गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी है, सीधे शरीफ आदमी। इनके बाल बच्चों के पास कपड़े लत्ते, एक दिन खाना मिलता है, एक दिन खाना भी नहीं मिलता। इनके साथ अधिकारियों ने और डीएम ने और उनके बड़े बड़े इंडस्ट्री वालों ने इनके साथ बहुत जुल्म और अत्याचार किया हुआ है। और हमेशा हमेशा जो है तो जब भी आते हैं इनको प्रताड़ना देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं। कभी कहते हैं आज तुमको पैसा दे रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारा समय इन्होंने निकाल दिया। इसके अध्यक्ष होने के नाते मानव अधिकार का ये हमारे पास है और हमने जो है तो ये बात जो है तो यहाँ पर वकील साहब के सामने रखी। अब हमें पूरी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इन गरीबों को, आदिवासियों को कुछ ना कुछ न्याय देगा और जो इनका मुआवजा वगैरह बनता है वो जरूर देगा। हम ये आशा करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दायर की है अपील। अभी और भी इन लोगों से बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर विशाल जी समझेंगे और कुछ और। हाँ जी, अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम है कैलाश प्रसाद पनिका सर। हाँ। हिंडाल्को मेरी ज़मीन फंसी है। हिंडाल्को जी सर, कंपनियों से जाते हैं। जगह कहाँ है? जगह बरगमा में है सर। हिंडाल्को मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश सीधी जिला में सर, सिंगरौली जिला में सर। अब वहाँ जो है तो जाते हैं, डीएम के पास जाएंगे तो बोलेंगे ठीक है कल परसों रोज आ जाना। नहीं तो कोर्ट का आप लोगों के पास जो ऑर्डर पहले का वो दिखाते हैं कि सुनाते नहीं? सब सुनाते हैं। उठा के जब बोलते हैं कि ज़्यादा बोलोगे तो उठा के बंद कर देते हैं सर। कोर्ट को क्या हद हो गई? हम लोगों को बंद कर देते हैं और ज़्यादा तो इधर बहुत लोग होंगे, आप कुछ ही लोग हैं? कितने लोग हैं ऐसे, मतलब कुछ ही लोग क्यों? बहुत लोग हैं सर। 1000 और आप 4 लोग यहाँ पे आए हैं तो ये भी बात। सब का कहना हम लोग आदिवासी हैं सर, जेल में डाल देता है, इसलिए हम लोग डर के मारे नहीं आते हैं सर। अब बेखाए बिना जेल में रहते हैं। अब बेखाए अगर 4 दिन रहते हैं फिर भी जाते हैं, घोड़े गिरते हैं फिर भी नहीं सुनता है। कंपनी वाला फ़ोन करेगा, पुलिस आती है, उठा कर हम लोगों को बंद कर देती है। ये काम करती है सर। बुजुर्ग, हाँ अपना नाम बताइए। हमारा नाम है रामराज कोल। आप आपके साथ? हाँ, ये जो हमारे साथ होती है इनके साथ भी होती है। हमारे साथ में होती है। हमारा 6.25 एकड़ जमीन फंसा है। कितना जमीन है? 6.25 एकड़। और आपका कितना है? हमारा 1 एकड़ 10 डिसमिल है रोड पर सर। आज 36 साल हो गया साहब। 36 साल लड़ते हो गया और 5 साल प्लांट हो गया। आज तक न मुआवजा मिला, न नौकरी मिला, कुछ नहीं मिला सर हमको। हम गरीब आदमी एक मर रहे हैं और सबको नौकरी मिला है और सबको काम मिला है, लेकिन हमको कुछ भी नहीं। लोग उनमें से मिला है? बड़े आदमी को मिला है सर, सबको लोग गरीब को नहीं मिला है। अच्छा, उसमें से कुछ लोगों को हाँ, सब नौकरी कर प्लाट भी पा गए हैं, नौकरी भी पा गए हैं। आप लोगों को फिर होगा क्वालिफिकेशन पढ़ाई का कुछ ना कुछ तो लगाया होगा, रीजन ना देने का। उनको दे दिया, आपको नहीं दिया, कुछ ऐसी बात? हम लोगों को बस यही बोलते हैं गरीब आदमी है का कान नहीं देंगे। जो पढ़ा नहीं है, अब गरीब है, जिसका पकड़ है वो नौकरी कर रहा है सर। सब नौकरी कर रहे हैं। ठेकेदारी उसको दे दिया है। आपने क्या अपील दायर की है वकील साहब को? क्या कहना चाह रहे हो कोर्ट से? क्या कह रहे हो? कोर्ट साहब से यही न्याय चाहिए सर, मुआवजा चाहिए, जो जमीन चाहिए, जमीन का बदला जमीन चाहिए, जमीन का बदला जमीन चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। हाँ जी सर, हम लोगों के बाल बच्चों को सुविधा चाहिए सर, जो लिखा गया है। मैं भारतीय वाल्मीकि कल्याण सभा का प्रदेश मंत्री हूँ, मध्य प्रदेश से। मैंने इनकी शिकायत माननीय नागरिक निकाय राज्य मंत्री को मैंने दी और कोई पूरी शिकायत है जी कि जो भी कलेक्टर आता है यहाँ और जेब भर करके जाता है उन गरीबों के पैसे से, जो कि कभी ये लोग जाते हैं उनकी कभी सुनवाई नहीं करते हैं। मैंने राष्ट्रपति जी को भी लिखा और प्रधानमंत्री जी को लिखा, चीफ जस्टिस को भी लिखा है मैंने, पर आज तक कुछ नहीं हुआ। जबकि मंत्री जी ने लिखा लेटर क्या कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब ने आदेश एसडीएम को किए, पर एसडीएम के अधिकारी सारे मेरे से कहने लगे क्या बोले, सिर्फ क्या नाम उसका, तिवारी, वो कहने लगे बोले भूखंड अधिकारी कहने लगे कि भाई हमको तो बड़ा मोटा पैसे मिलता है, हम तो उन्हीं के काम करते हैं। तो हम कुछ प्रूफ है? पूरा मुंह करके बोला सर उनने, और ये आज कागज डाल देते हैं अलग टोकनी में इन लोगों के। तो ये क्या जैसा अभी बता रहे थे कि कुछ लोगों को मिला है काम, नौकरी, मुआवजा, कुछ लोग वो क्या कोचों का वही ठेकेदारी में मिला उनको, वैसे थोड़ी मिला सर। अच्छा। कोई उनकी कंपनियों की तरफ से। और पहला कलेक्टर जो आया था शुक्ला जी, उस पर चंद्रशेखर शुक्ला जी इतना गबन करके गया है, उसकी लिखा पढ़ी कोई ध्यान नहीं दिया। उसके पेपर में भी आ रहा 900 करोड़ का गबन एक है, 1300 करोड़ का गबन एक है। ये कहाँ से आया इसके पास पैसा? ये सारी कंपनियों ने दिया उसको पैसा, उस पर क्यों नहीं सरकार ध्यान देती है? एक गरीब आदमियों की जमीनों ले काजे
लखपति करोड़पति कहते हैं, जैसे अंडानी करोड़पति। एक शर्म आना चाहिए इस देश को, सबको शर्म आने चाहिए। जितने बड़े बड़े नेता हैं जो इनकी जमीनों का हड़प लेते हैं और कहते हैं करोड़पति, इनकी जमीन भूमियों से आज पैसा कमाने उनके, और उनको ही मारा जाता है, उनको ही पीटा जाता है, उनको जेल भेजा जाता है, साइन करवाए जाते हैं, जबरी साइन करवाए हैं सर हम लोगों से, जेल में डाल के बोलते हैं ये इस कागज पर साइन करो, तहाँ साइन करवा के जबरी तहाँ कहाँ डर के मारे हम लोग आदिवासी आदमी साइन कर देते हैं कि अब जेल ना जाए पड़े, कैसो छूटल वाली हम लोग हैं। अब का कहा ना बोलते हैं ये तो साइन कर दिए हो, अब कहाँ से देंगे, ये सब हो गया है सर। मेरे माननीय वकील साहब से निवेदन है कि इस आवाज को उठाई भी जाए और इसका निर्णय भी होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से, ताकि इनको मुआवजा मिले, इनकी जमीन भी मिले, इनको नौकरी मिले, क्योंकि चोर बाजारी बड़े बड़े अधिकारी कर रहे हैं वहाँ पर, छोटा मोटा कोई नहीं कर रहा है, इनको कोई सुनता नहीं। जाओ दरबार लगता है मंगलवार को, इतनी पर्ची रखी हजारों, उस पर कोई ध्यान नहीं, सब झूठे दरबार लगाते जो पूरे देश को बर्बाद ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं। चलिए विशाल जी क्या देख रहे हैं, कह रहे हैं सब जगह अपना मतलब ट्राई करके माथा नहीं, देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों के फेवर में ऑलरेडी जजमेंट कर दिया था। उस जजमेंट को कंप्लाई नहीं किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा और जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, प्राइवेट ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा। तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानना अवमानना की श्रेणी में आता है और इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टर को यहाँ घसीट सकता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको बुला सकता है और किसी को भी जेल में डाल सकता है उनके आदेश को कंप्लाई नहीं करने पर। आप देखिए कि ये गरीब लोग जिनकी 6-6 एकड़ जमीन गई है, वो गरीब लोगों को वो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, ना तो जमीन दे रहे हैं, ना तो नौकरी दे रहे हैं, ना तो इनके बच्चों को जो एजुकेशन देने की बात की गई है ये नहीं दे रहे हैं। और इसमें 1000 से ज्यादा लोग हैं, मेन पिटिशनर के तौर पर ये 4 लोग आए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में आकर अगर जरूरत पड़ी तो ये लोग धरना भी देंगे। मैं बार-बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों को दिया गया है किसी को बेस पे क्वालिफिकेशन या जो जी, वो क्या रीजन है, क्या लग रहा है वो दो रीजन में बताता हूँ। जो लोग पढ़े लिखे और पैसे वाले थे उन्होंने अपने ऑर्डर को कंप्लाई करा लिया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके। जो लोग आदिवासी समाज से हैं, गरीब समाज से हैं, SC ST कम्युनिटी से हैं, जिनके पास सिंगरौली के बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, वो लोग अभी तक न्याय नहीं पाए हैं। तो ये तो गलत है ना। सबसे पहले न्याय जी सबसे पहला न्याय ऐसे गरीब लोगों को देना चाहिए, न कि अमीर लोगों को। न्याय सबको बराबर मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहला हक ऐसे गरीब लोगों का है जिनके घर की रोटी भी नहीं चल पा रही है। उनका एक ही आसरा वो जमीन था, वो जमीन भी छीन लिया गया और उससे अभ्रक निकाले जा रहे हैं, एल्युमिनियम निकाले जा रहे हैं और बिजली उत्पन्न किए जा रहे हैं। इन लोगों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। हम लोग रहें तो रहें कहाँ सर। तो आपने सुन लिया पूरा केस दोस्तों, और इन लोगों की तकलीफ जो प्ली डाली गई है अब क्या सुनाई जाती है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को, और जरूर कमेंट करके अपनी राय दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।